पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। 5 राज्यों मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनमें चुनाव का बिगुल बज गया है। सभी लोग, सभी पार्टियां, सभी नेता अपने अपने पक्ष में चुनाव प्रचार करने लगे हैं। लगभग सभी सीटों के लिए सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। नामांकन भी कराया जा रहा है। तो है क्या कि जो माहौल है आम आदमी को मीडिया के थ्रू पता चलता है। तो मीडिया, सोशल मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन सब से जो पता चल रहा है उसके मुताबिक जो माहौल है, जो हवा है, वो मोदी जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा है। क्यों न दिखे। इस सरकार, मोदी सरकार की अनेक उपलब्धियां हैं जिसको मोदी जी खुद भी लगातार बताते रहे हैं, उनके नेता भी बताते रहे हैं, सोशल मीडिया भी बताता रहा है, मेनस्ट्रीम मीडिया भी बताता रहा है। तो आम आदमी को पता है इन उपलब्धियों के बारे में। फिर भी इस बात की संभावना बनी रहती है, बनी हुई है कि भाजपा हार भी सकती है। मोदी जी के अथक प्रयासों के बावजूद भी विपक्षी संगठन जीत सकता है। क्यों? जब हम इन कारणों को जानना चाहते हैं कि मोदी जी की हार क्यों हो सकती है, तो इसकी पृष्ठभूमि में हम देखें कि मोदी जी और उनकी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा के चुनावों में या बाद में जो पार्षदों का चुनाव हुआ, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ, उसमें भी इन्होंने काफ़ी जोर लगाया, काफ़ी प्रचार प्रसार किया, लेकिन उसमें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। हिमाचल में हार हुई, कर्नाटक में हार हुई। तो प्रचार प्रसार में कोई कमी थी नहीं, मोदी जी के प्रयासों में कोई कमी थी नहीं, फिर भी इन जगहों पे पार्टी को हार मिली, भाजपा को हार मिली। सभी का अपना अपना विश्लेषण है। मीडिया भी तरह तरह की बातें करता रहा है कि इन कारणों से भाजपा की हार हुई, उन कारणों से भाजपा, अलग अलग कारण बताए जाते रहे हैं। भाजपा के जो अपने सर्वे हैं, अपने जो उनके विश्लेषण हैं, उनमें भी कुछ अपने अपने कारण बताए गए। तो हम ये देखें कि अगर मोदी जी हार रहे हैं या इन चुनावों में भी हार सकते हैं या 2024 के चुनावों में भी हार सकते हैं, तो उनके पीछे आम आदमी, आम इंसान क्या कारण समझ सकता है या क्या कारण समझता है? तो सबसे पहला कारण है भाजपा के कार्यकर्ता। जैसे दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता होते हैं वैसे ही भाजपा के भी कार्यकर्ता हैं, कोई खास फर्क नहीं है। अगर एक सिंगल कोई फर्क है तो वह ये है कि दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता गुंडागर्दी, बदमाशी ये सब करते हैं और दबंगई करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता ऐसा नहीं करते। लेकिन दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता अपने समर्थकों से, अपने वोटरों से अपनापन दिखाते हैं, उनका व्यवहार अपनापन का रहता है। लेकिन जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वे घमंडी दिखते हैं, आम लोगों के साथ वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, आम लोगों के साथ वो अपनापन नहीं दिखा पाते हैं। इसलिए मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियों के बावजूद जो आम इंसान है वो यही समझता है कि मोदी जी तो दिल्ली में शीर्ष पर बैठे हैं, लेकिन अंततः हमें तो इन कार्यकर्ताओं से ही निपटना होता है। तो ये जो कार्यकर्ता हैं ये आम लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, उनसे अपनापन नहीं दिखा पाते हैं, उनसे प्रेम के साथ बात नहीं कर पाते हैं, उनके प्रति सहानुभूति भी नहीं रखते हैं, बल्कि उनसे दूरी बनाए रखने की कोशिश करते हैं। आपस में ही वे एक दूसरे को खूब नमस्कार करते हैं,
तिलक चंदन खूब लगाते हैं, भारतीय संस्कृति और संस्कार का खूब गुणगान करते हैं, लेकिन आम लोगों से वो दूरी बनाए रखते हैं। भाजपा के हारने के मुख्य कारणों में ये सबसे बड़ा कारण लगता है आम आदमी को। दूसरी बात कि ये कार्यकर्ता भाजपा के वोटरों को इलेक्शन के दिन, वोटिंग के दिन बूथ तक ले जाने में असमर्थ रहते हैं। शायद ऐसा करना उन्हें अपने स्वाभिमान या अपने अभिमान के विरुद्ध लगता है। तो भाजपा के बहुत सारे वोटर्स इन कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के कारण वोट देने नहीं जा पाते हैं। सभी तो नहीं, सभी इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए, कार्यकर्ताओं के घमंड को या उनकी उपेक्षा को इग्नोर करते हुए बूथ पे पहुंच जाते हैं, वोट डाल आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो वोट डालने नहीं जाते हैं। इस मामले में भाजपा के कार्यकर्ता पूरी तरह विफल और आलसी कहे जा सकते हैं। दूसरी बात कि जो स्थानीय नेता होते हैं भाजपा के भी, उन्हें मुख्य रूप से अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से लेना देना रहता है, पार्टी से नहीं। अगर उनको टिकट मिल जाती है तो अपने चुनाव प्रचार में लग जाते हैं, और अगर टिकट नहीं मिलती है तो उनके सामने दो विकल्प होता है, या तो भाजपा को छोड़कर किसी प्रतिद्वंदी पार्टी में चले जाएं, या भाजपा में रहते हुए भाजपा का जो उम्मीदवार है उसको हराने के लिए अंदर ही अंदर प्रयास करते रहना। एक तीसरा कारण भी है, मोदी जी के अलावा जितने भी नेता हैं उनमें से अधिकांश लोगों को लगता है कि हमें वोट तीन ही कारणों से मिलते हैं: राष्ट्रवाद पे, हिंदुत्व पे और मोदी जी के नेतृत्व पे। तो मोदी जी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिसको वोट देना होगा दे देगा, जिसको नहीं देना होगा नहीं देना होगा, हमारी ओर से मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। तो पूरी तरह परजीवी नेताओं का समूह बना हुआ है भाजपा के अंदर। ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। अब क्या है कि कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसको मोदी सरकार एड्रेस करने में अभी तक संतोषजनक ढंग से सफल नहीं रही। जैसे बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर आप जो भी कारण बताते रहे हों कि इंटरनेशनल परिस्थितियां ऐसी हैं, नेशनल परिस्थितियां ऐसी हैं, ये जीडीपी, वो एनपीपी और न जाने क्या क्या टर्म्स जो होते हैं, आम जनता को ये सब बातें समझ में नहीं आती हैं। आम जनता तो अपनी रोटी दाल के फिराक में ही रहती है, और अगर उस पर भी उसको परेशानी होती है तो वो जो भी मौजूदा सरकार रहती है उससे क्षुब्ध हो जाती है। ये उनको पता नहीं होता है कि जो अगली सरकार आएगी वो भी ऐसा ही करेगी या इससे भी ज़्यादा समस्याएं खड़ी करेगी। बस वो अपने क्षोभ को निकालने के लिए मौजूदा सरकार के खिलाफ वोटिंग कर देते हैं। तो इन समस्याओं को, जो कि मूल समस्याएं हैं, आम जनता के जीवन की जड़ में है, महंगाई और बेरोजगारी, इस मामले में भाजपा की सरकार बहुत ज़्यादा सफल नहीं रही। आम जनता को यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी उतने ही स्वार्थी हैं, उतने ही अहंकारी हैं, उतने ही लोभी हैं, उतने ही लालची हैं। तो फिर ऐसे आम जनता में बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि चलो जब सब कुछ एक ही जैसा दिख रहा है तो क्यों ना हम अपनी जाति मजहब के अनुसार ही वोट डाल दें, अपनी क्षेत्रीयता के अनुसार ही क्यों ना वोट डाल दें। तो उस समय उनके लिए पार्टी मायने नहीं रखती है, जाति मजहब क्षेत्रीयता भाषा ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। आपने, मोदी जी को मैं बोल रहा हूँ कि गरीब भारतीयों को राहत देने के लिए अनेक कार्य किए, लेकिन आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं के दुर्व्यवहार के कारण गरीब भारतीय लोग भाजपा से दूर
हो जाते हैं। भाजपा के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उसके सभी मतदाता वोट डाल दें, जबकि विपक्ष के पास ऐसी व्यवस्था मौजूद है और भाजपा ने अभी तक ऐसा कोई प्रयास भी नहीं किया। 9.5 साल के शासन के बावजूद भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जाति, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र, आय आदि के आधार पर भारतीयों के विभाजन को मिटाने या कम करने में विफल रहा, जिसका फायदा विपक्ष को मिलता रहा है और वो लेने की कोशिश में निरंतर लगे हुए हैं। मोदी जी के त्याग में निस्वार्थ, श्रमशील, विनम्र और राष्ट्र के प्रति पूर्णतः समर्पित व्यक्तित्व का आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं पर प्रभाव नहीं पड़ पाया, नहीं उन्हें ऐसा प्रशिक्षण ही अभी तक दिया जा सकता है। तो मोदी जी के व्यक्तित्व के प्रति जो आकर्षण है वो तो आम जनता की बात छोड़िए, जो विपक्षी नेता हैं वह भी उस आकर्षण को महसूस करते हैं भीतर ही भीतर, भले ही वो जुबान पर नहीं ला पाए। लेकिन मोदी जी के इस व्यक्तित्व का एक फ्रैक्शन भी अन्य नेताओं में या अन्य कार्यकर्ता जो जमीन पर हैं उनमें नहीं दिखाई देता है। मोदी जी लें, योगी जी लें, ऐसे दो त्यागमय व्यक्तित्व तो भाजपा में हैं, लेकिन ऐसे त्यागमय व्यक्तित्व का बाकी नेताओं में अभाव दिखता है। भाजपा नेतृत्व चुनावी पराजयों से सबक नहीं सीखती है, सोचती है अरे हार हो गई तो इसमें जनता की गलती है, जनता हमें नहीं समझ पाई, चलो आगे प्रयास करो। जबकि जनता गलत नहीं होती है। जनता को आप अपने पक्ष में कर पाने में विफल रह जाते हैं, क्योंकि आप हार से सबक नहीं सीखते। आपके अधिकांश मतदाता हिंदूवादी या राष्ट्रवादी हैं, तो आप कह सकते हैं कि 20 से 25% मतदाता जो भाजपा के हैं वो तो इसी टाइप के हैं। उनमें से कुछ लोग पिछले 9 साल से भ्रमित रहने लगे हैं कि पता नहीं भाजपा हिंदूवादी है या नहीं, या सिर्फ वो नारा देती है, पता नहीं भाजपा राष्ट्रवादी है या नहीं, या सिर्फ एक नारा है। तो ऐसे कुछ जो भ्रमित मतदाता हैं, जो भाजपा के पुराने मतदाता रहे हैं, उनमें भ्रम के कारण हो सकता है कि वो मतदान करने न जाएं। न्यायपालिका में व्याप्त मनमानी, तानाशाही, भ्रष्टाचार और माफियागिरी पर लगाम लगाने में भाजपा सरकार अभी तक विफल रही है, नहीं लगा पाई है। इससे भी कुछ लोग मतदाताओं के अंदर एक असंतोष का भाव जगा हुआ है। अपराधियों से जनता अभी भी त्रस्त है। अपराधियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, चाहे वह भाजपा शासित सरकार हो या विपक्ष शासित सरकार हो। भाजपा शासित सरकार में एक ये एक्स्ट्रा बात है कि जो अपराधी हैं वो दंडित होते हैं, पकड़े जाते हैं और उनको सजा दिलाने की कोशिश होती है, जबकि विपक्ष शासित राज्यों में इस बात की थोड़ी कमी है। तो उन अपराधियों में कहीं कोई खौफ नहीं दिख रहा है। सर तन से जुदा जैसे नारे अभी भी लग ही रहे हैं। जनता भय में जी रही है। आम जनता, जिन्हें सिक्योरिटी मिली हुई है, जो दबंग हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन गरीब मतदाताओं को आपके स्थानीय नेता और कार्यकर्ता हे दृष्टि से देखते हैं, वे 500,000 रुपए या दारू मुर्गा पर विपक्ष को अपने वोट बेच देने में हिचकते नहीं हैं। तो इन सारी बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो हम इस संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि अभी नवंबर में होने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उनमें भी भाजपा को मुंह की खानी पड़े, और 2024 में जो लोकसभा के मतदान होने वाले हैं उसमें भी अगर भाजपा की हार हो जाती है, मोदी जी की हार हो जाती है, तो ये कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी। अभी भी समय है,
लोकसभा के लिए कि अगर भाजपा अपने कार्यकर्ताओं में, अपने स्थानीय नेताओं में यह भावना भर दे कि तुम्हें आम लोगों से, आम मतदाताओं से कनेक्ट होना है, उनको अपना अपनापन दिखाना है, और जो बड़े नेता हैं उनको कहा जाए कि मोदी जी के प्रचार प्रसार से ही पार्टी की जीत नहीं होगी, बल्कि आप लोगों को भी अपना पूरा जोर लगाना होगा। सिर्फ चेहरा चमकाने से और अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करने से काम नहीं चलेगा, उससे जीत हासिल नहीं होगी। तो अभी भी भाजपा और मोदी सरकार के जीतने की संभावना बनी रह सकती है। तो संभावनाएं दोनों हैं। मोदी जी की सरकार 2024 में जा भी सकती है, रह भी सकती है। रहने के तो कारण हैं ही कि बहुत सारी उपलब्धियां हैं सरकार के खाते में, और आम मतदाताओं की नज़र में जो कमियां हैं उन कमियों को मोदी जी और भाजपा की हार के कारण माने जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार।